में गो तस्करी से जुड़ी कथित घटनाओं और विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने 2 दशक पुराने कानून को सख्त कर दिया है। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए अब पशु वध, मांस रखने तथा अवैध तरीके से गोवंश परिवहन पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। वहीं प्रदेश में नए कानून को लेकर जो है नए कानून के लागू होने के बाद राजधानी जयपुर में गौमांस बेचने वाली एक महिला को 7 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। नए कानून पर कांग्रेस का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है, ये पुराने शराब के बोतल में नए शराब वाली स्थिति है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि अलग अलग समय में संशोधन लाए गए थे, ये पहले से कानून बने हुए हैं, समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जो सजा का और आर्थिक दंड है ये भी कोई नया प्रावधान नहीं है। जब 15 साल तक इनकी सरकार थी तब क्यों क्रियान्वयन नहीं किया गया? पुरानी बोतल में नई शराब वाला किस्सा है। इन्होंने गौशाला योजना चलाई और करोड़ों का अनुदान खाया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, जरा सुनिए। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सजा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अलग अलग समय में संशोधन लाए गए थे। पशु अत्याचार अधिनियम और पशु कृषक परिरक्षण, ये पहले से ही कानून बने हुए हैं। 2004 में भी इसमें कुछ संशोधन हुए, 2014 में भी हुए, 17 में भी हुए, 2019 में भी संशोधन हुए। ये समय समय पर संशोधन होते रहे और ये सजा का प्रावधान और जो आर्थिक दंड है उसका जो प्रावधान है, ये भी कोई नया प्रावधान नहीं किया इन्होंने। ये भी सब पुराने पहले से ही लागू है। इस पर इनकी 15 साल तक सरकार थी, इन लोगों ने क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? इस पर कभी कोई क्रियान्वयन नहीं किया गौ तस्करों के ऊपर में। यहाँ पर गौ तस्करी बड़े पैमाने में होते रही। सिर्फ अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट को जो जिम्मेदारी जो तय की गई है ना, कि उसको ये जिम्मेदारी तय किए गए हैं कि उनके थाना क्षेत्र में यदि एक बार कार्रवाई होती है तो उसके सीआर में लिखा जाएगा, 5 बार हो गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। ये प्रावधान जरूर अभी किया गया है, लेकिन बाकी सारे प्रावधान तो पहले से ही थे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जसविंदर बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रगति वाजपेयी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले जसविंदर जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से कानून बनाया है आप लोगों ने गौ तस्करों को लेकर, क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं कई, इसको लेकर भी आपसे जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना कानून बताइए, जिस तरह से कानून बनाया गया है। जसविंदर जी, आवाज आ रही है आपको? जसविंदर जी, आप म्यूट हैं।
आ रही आवाज? जी जी आवाज मेरी आवाज आ रही है? जी। आवाज मैं कह रहा हूँ, आरोप किस चीज पे लगा रही है कांग्रेस? क्या गौ माता का संरक्षण, गौ वंश का संरक्षण, इस पे आरोप लगा रही है? या गौ माता के लिए कोई कानून जो बना है उसे इम्प्लीमेंट ना होने देना आरोप लगा रही है? आश्चर्य का विषय है। नहीं होने देना। गौ माता हम सब के लिए, गौ माता हम सब के लिए आस्था का, श्रद्धा का एक प्रतीक है, केंद्र है, और हम सब गौ माता की सेवा करके अपने आप का पुण्य प्राप्ति के लिए एक काम तो करते हैं। कांग्रेस वाले भी करते होंगे मुझे लगता है। लेकिन चूंकि वो विपक्ष में है, उसे लगता है कि उसका धर्म ही है सत्ता पक्ष का विरोध करना, चाहे सत्ता पक्ष किसी भी अच्छी चीज को लेके, कानून लेके क्यों ना ही हो। और जैसा धनेन्द्र साहू जी कह रहे थे, मैं सुना था भी आपकी बातों को, उनकी बातों को, कि ये पुराना कानून है और इसमें कुछ नया नहीं है और सब कुछ ऐसा ही है। साहब, इस पुराने कानून के सहारे 5 वर्ष आपने छत्तीसगढ़ चलाया है, 2018 से 2023 के बीच में। कानून बनते हैं कि किस प्रकार अपराधों पे और किस प्रकार अनैतिक कृत्यों पे अंकुश लगाया जाए। अच्छी सरकार वो होती है जो उन कानूनों का जमीन पे पालन करती है। और जिन कानूनों की बात हम आप कर रहे हैं, जो कल से चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो क्या है? वो यही है कि गौवंश की तस्करी और परिवहन को लेके किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के धार्मिक लोगों की आस्थाएं जो आहत होती हैं, उनको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं और अपराधों पे अंकुश लगा सकते हैं। और है क्या साहब, ये जो गौवंश की तस्करी करेगा, जिस वाहन पे करेगा वाहन राजसात होगा, उसे 7 साल की सजा होगी, 50,000 का जुर्माना होगा, यह अपराध संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा, सक्षम अधिकारी के बिना आप परिवहन नहीं कर सकते। जिस वाहन में आप परिवहन करेंगे उसमें आपको फैक्स लगा के बताना होगा कि इसमें गौवंश परिवहित हो रहा है। यही तो है ना। इसमें कांग्रेस को कहां पर आपत्ति, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और होता क्या है कि कुल मिला के कांग्रेस अपनी मानसिकता बना के बैठी है। वो पिछले 6-7 महीने से इस बात को, इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे विपक्ष में इसलिए बैठाया है कि आप सरकार चलाने लायक नहीं है। अरे साहब, अब तो अच्छा विपक्ष बन के दिखाइए। ऐसा कोई भी विषय जो छत्तीसगढ़ के हित में है, छत्तीसगढ़ियों के हित में है, आप तो वो छत्तीसगढ़ियों की बात करते थे, जो छत्तीसगढ़ियों के हित के नियम कानून है, अगर उसे हमारी सरकार जमीन पे कठोरता के साथ लागू करना चाहती है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हम गौवंश को लेकर कितने संवेदनशील हैं, उसकी हत्या को, उसके परिवहन को लेकर कितने संवेदनशील है यह सरकार, साफ साफ दिखता है। तो इसमें तो कांग्रेसियों को आगे आगे हमारा समर्थन करना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, और बल्कि अपनी ओर से सुझाव भी देने चाहिए कि इस प्रकार से इन चीजों को और ठीक किया जा सके। चलिए प्रगति जी से सुन लेते हैं। प्रगति जी क्या कह रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भूपेश बघेल जी एकमात्र पहले और इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गौ सेवा के लिए आम जन को उत्साहित किया था। गौ सेवा के लिए आम जन आगे आया था, चाहे पैरादान अभियान हो, चाहे गौठान अभियान हो। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब पिछले 6 महीने में जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तब से गौ तस्करी है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। बाघ नदी बॉर्डर का आपको मामला ज्ञात होगा कि एक जवान को रौंदते हुए गौ तस्करी वाली गाड़ी उनको रौंदते हुए चली जाती है। ऐसा क्या बिना प्रशासन की मदद से संभव है? नहीं। आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमने गौठान योजना लाई। गौठान योजना के माध्यम से हमने गायों को संरक्षित किया, गायों को एक जगह रखा। गाय रोड पर घूमने के लिए मजबूर नहीं थी। इनके ही विधायक कल मंत्रालय की मीटिंग में राजेश मूणत जी और सांसद, नव निर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी वहां पे कंसर्न दिखा रहे हैं, जो बहुत सीरियस कंसर्न था कि रोड पर कैसे गाय घूम रही हैं। तो गौठानों को इन्होंने बहिष्कार किया, गौठानों को दुर्भावना रहित इन्होंने गौठानों को कंटिन्यू नहीं किया। इन्होंने गौठान की जो हमारी योजना थी उसको चलाया नहीं, क्योंकि नाम होता कि भूपेश जी की योजना ये चला रहे हैं। तो गौ तस्करी की जहां तक बात जानते हैं आप कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, चाहे ये पिछले अपने 15 साल याद कर ले, चाहे ये पिछले 6 महीने याद कर ले। दूसरा, जहां जहां इनकी सरकार है, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां आधुनिक पूचड़ खाने बने हुए हैं, जहां से सबसे ज्यादा गायों का गौमांस का निर्यात होता है। ये लोग गाय की बात करते हैं, ये लोग गौवंश बचाने की बात करते हैं, जो अपनी पार्टी के लिए चुनावी चंदे के तौर पर सब बूचड़ खाने से भी ये चंदा ले लेते हैं। ये यहाँ आकर बात करते हैं। आपको ज्ञात है 2004 में ये कानून बना था, 14 में उसका संशोधन हुआ, 19 में उसका संशोधन हुआ, अभी भी उसका संशोधन हुआ है।
इस कानून को भारतीय जनता पार्टी धरातल पर लाकर दिखाए, तो कांग्रेस को कोई गौवंश से या किसी से कोई विरोध नहीं है। हम भी 33 कोटि देवता विराजमान है गाय माता पर, हम भी गौ माता मानते हैं, हम भी गौ की पूजा करते हैं, हमने भी गौ रक्षण का पीड़ा उठाया था पिछले 5 साल। तो भारतीय जनता पार्टी इसको धरातल पर लेकर आए, कांग्रेस इसकी बात कर रही है। विरोध किसी भी प्रकार का नहीं है, विरोध इसका है कि ये इस योजना को धरातल पर कितना लेकर आते हैं। देखिए जसविंदर जी, आरोप जो है प्रगति जी ने काफी लगा दिए। इसके अलावा देखिए कांग्रेस का ये भी कहना है कि ना आप बीमारियों को रोक रहे हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वो प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, उसको लेकर भी आपके सरकार पर सवाल उठ रहा है। जी, मुझे लगता है मुझे प्रगति जी की बहुत सारी बातों का जवाब जरूर देना चाहिए। जवाब मतलब ऐसा है कि उनकी बातों में जहां जहां मुझे लगता है कि कुछ संशोधन करना है, मैं करता हूं। इन्होंने कहा कि योजना से कोई आपत्ति नहीं है, योजना पे कोई आरोप नहीं है, आरोप इस बात का है कि जमीन के धरातल पे उसे लागू कर पाएगी या नहीं। कल तो हमने इन योजनाओं के परिपालन के लिए परिपत्र जारी किया डीजीपी साहब ने। उस समय इंतजार तो करती कांग्रेस कि क्या हमने जो परिपत्र जारी करवाया है 4 महीने 6 महीने, कोई आप टाइम बाउंड रख लेते और 1 साल तक के इंतजार करते कि क्या भाजपा धरातल पे इन योजनाओं को कार्यान्वित कर पा रही या नहीं कर पा रही। उसके बाद विरोध करते, आरोप लगाते तो समझ में भी आता। दोनों साइड के दोहरा विरोधाभास कैसा है देखिए, एक साइड कहते हैं हमें आपत्ति नहीं और आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, और दूसरा कार्य करने का मौका भी नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी को। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं। मैं फिर कहता हूं दोबारा, कांग्रेस अपने विपक्ष के कार्यक्रमों को सिर्फ यही मानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो करे उसका विरोध करना है। इन्होंने कुछ बातें और कही हैं कि कैसे भूपेश बघेल इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गौ सेवा के लिए लोगों को उत्साहित किया है। साहब, ये भारत है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ का हर धार्मिक व्यक्ति जन्म लेते ही गौ माता की जय बोलता है। गौ सेवा के लिए किसी के प्रोत्साहन की आवश्यकता किसी को नहीं है। प्रगति जी, हम और आप, हम सब मिलके यही काम ही तो करते हैं कि घर की पहली रोटी जो बनती है वो गौ माता के लिए बनती है। जहां रास्ते में हम गौ माता को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए किसी मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि चूंकि आपके नेता हैं, आपने इतनी बड़ी बात कही तो मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं और जैसा आपने कहा वैसा स्वीकारता हूं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से, एकदम पक्की बात। और दूसरा, गौठान की योजना का आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी ने गौठानों का बहिष्कार नहीं किया प्रगति जी। गौठान योजना के माध्यम से आपकी कांग्रेस की 5 वर्ष की सरकार ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, जिस प्रकार कदम कदम पे गौठान निर्माण के नाम से आपने भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटने का काम किया, हमने उसका विरोध किया था। कैसे आपने डीएमएफ का पैसा उसमें लगा दिया, 15वीं वित्त का पैसा उसमें लगा दिया, पंचायतों के सारे विकास कार्य अपने रोक के गौठान में लगा दिए। और इसलिए नहीं कि आपको गौवंश से प्रेम था, इसलिए कि आपको उस भ्रष्टाचार में से अपना हिस्सा, अपनी कमाई लेनी थी। प्रगति जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विरोध किया था और वो 13,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार प्रमाणित भी होने वाला है। गौठान का विरोध भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती थी, प्रगति जी से जवाब दे रही है। ठीक है, एक मिनट, मैं एक बात कह दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार की बात भी प्रगति जी ने कही, तो 2 कानून छत्तीसगढ़ में बने 2011 में और 2014 में। इस बात को याद रखना चाहिए, आपकी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था। जो 2017 का कानून बना था वो केंद्र की सरकार का था, तो कानून तो हमारे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की संवेदनशील सरकार के समय के 2014 के कानून है, जिसके परिपालन की आशा हम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार से भी करते थे, वे असफल रहे। और इसलिए हमारी संवेदनशील सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने एक बार परिपत्र जारी करवा के सारे थानों को और एसपी को इस बात के लिए ताकीद की है कि इन कानूनों का दृढ़ता पूर्वक परिपालन होना चाहिए। लेकिन कानून बनने से गौ तस्करी रुक जाएगी क्या? लेकिन सबसे ज्यादा देखिए आरोप आप ही की पार्टी पे लग रहा है कि आप ही लोग नाकाम है गौ तस्करी रोकने में। जसविंदर जी, क्या आरोपों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करना बंद कर दे क्या? आप बताया मुझे। क्या कांग्रेस के इस तर्क को हम मान लें और उनके आरोप को देखते हुए काम करना बंद कर दे क्या? कोई भी सरकार देखिए, एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, आखिर में चलना सीख जाता है वो। कोई सरकार, आपको ऐसा लगता है? मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में फेल रही है, लेकिन चूंकि आपने इस बात को छेड़ा, मैं फिर से कहता हूं, कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, वो जिस समय किसी योजना को लेके आती है तो योजना के अच्छे क्रियान्वयन के हिसाब से ही योजना बन के जमीन पे उतरती है। कहीं पर कोई चीज कमी बेशी दिखती है, उसे ठीक करने का काम भी तो सरकार का है।
आप जब तक सरकार को काम करने का मौका नहीं देंगे, उन योजनाओं को जमीन पे कार्यान्वित करने का मौका नहीं देंगे, और पहले से दिन से ही आप लोग अगर इस बात को लेके बैठ जाएं कि सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो ये तो मुझे लगता है न्याय की बात है ही नहीं। लेकिन रायपुर में जिस तरह से गौमांस पकड़ा गया, उसको लेकर भी तो सवाल उठे ना कि ये भी सरकार के नाक के नीचे से गौमांस पकड़ा जा रहा है, प्रशासनिक फेलियर है। सरकार मजबूती से काम कर रही है, इसलिए तो गौमांस बेचने वाले पकड़े गए। आप इस बात को ढंग से क्यों नहीं देखती हैं? इससे पहले तो ये होता था कि गौमांस बिकते रहते थे और सरकार का अंकुश ही नहीं था, लगातार बिकते चले जाता था, लोग पकड़े नहीं जाते थे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा ना कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हमारी सरकार एक्टिव हुई, हमारी पुलिस एक्टिव हुई और गौवंश बेचने वाले वहां पर पकड़े गए हैं। और ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, आप भी, मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे से मुझ पर कोई वार हो जाए या आपके पीछे से कोई वार हो जाए, आप रोक पाएंगी क्या? सरकार क्या होती है, अपराध पे नियंत्रण कैसे कितनी जल्दी और दृढ़ता से करती है, उस पर अंकुश कैसे लगाती है, और ये सरकार उस हिसाब पर ठोस काम करने वाली सरकार है। ठीक है, प्रगति जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं जसविंदर जी को याद दिलाना चाहती हूँ, 15 साल रमन सिंह जी के जो सरकार की, 15 साल इनके भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के कुशासन की, छत्तीसगढ़ में 17,000 से अधिक गाय भूख और प्यास से मार दी गई थी। पूरा देश इनके चरित्र को जानता है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, यही रमन सिंह जी की सरकार थी तब जब 34 गाय मुंगेली में एक साथ मारी गई थी। चांदखुरी, धामता, रहांगपुर की गौशाला, राजापुर, फूलचंद जैसे अनेकों मामले सर्वविदित हैं कि 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार में गायों के लिए क्या किया गया था। 2008 से 2014 के बीच 1667 करोड़ का गौशाला अनुदान घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ। 115 गौशालियों को प्रतिदिन 28,75,000 चारे के लिए दिया। 15 साल में 1560 करोड़ रुपए 1560 करोड़ रुपए इनको पशुओं की दवाओं के लिए दिया गया। हर माह गौशालों को 15 साल में 41 करोड़ 50 लाख रुपए दवा के लिए, शेड के लिए, बिजली के लिए, ऐसे सुविधाओं के लिए दिए गए। 76 करोड़ से ज्यादा का पैसा इनको इनके साथ इसके साथ लगभग 1,000 एकड़ इनको सरकारी जमीन दी गई, जिसको खाकर ये संघी भाजपाई लूट लिए, चले गए। इन्होंने कुछ नहीं किया, तभी तो रमन सिंह जी के काल में 17,000 गाय मारी गई थी। जसविंदर जी को शायद याद नहीं है, अभी पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा कि किस तरह से गौ तस्करी बढ़ी। गौ तस्करी का जब विधानसभा में सवाल पूछा जाता है तो प्रदेश के संवेदनशील गृह मंत्री इतने संवेदनशील विषय पे जवाब देने से पीछे हटते हैं। गृह मंत्री तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी भी जवाब नहीं देते। तो ये इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर जब ये चर्चा से भागते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बात बात पर सीबीआई की जांच करवाने वाली सीबीआई की जांच करवाने की धमकी देने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछले 6 महीने में यहाँ गायों की तस्करी हुई है, क्या उसकी सीबीआई जांच करवाएगी? मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, उनसे जवाब ले लेंगे, जसविंदर जी से जवाब ले लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री साहब ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मौत पर राजनीति करती है कांग्रेस और अनावश्यक रूप से राजनीति कर रही है। तथ्य और वस्तु स्थिति जाने बिना भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। उप मुख्यमंत्री का आरोप है क्या आप पर? कांग्रेस है। देखिए, ये वो कांग्रेस है जो गायों की सेवा के लिए 10,894 गौठान संचालित की थी और उन गौठानों पे चारा और पानी की व्यवस्था की थी। ये वही कांग्रेस है जो अभी सवाल पूछ रही है, जिसने पैरादान स्कीम लाया, जिसके कारण लोग पैरादान किए। 50,000 से अधिक एकड़ की जमीन हमने गौ सेवा के लिए आरक्षित की, इसीलिए हमारे पास अधिकार है गौ सेवा पर सवाल पूछने का। हम मजबूत विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ पे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने कानून का संशोधन किया है, कितने प्रतिशत आप उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करेंगे। इनके पास मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण दुर्भावना, पूर्वाग्रह के कारण ये गौठान योजना को बंद कर दिए। ये बजट लाते हैं विधानसभा में, इनके पास ना ग्राम स्वराजी ग्राम योजना के लिए बजट होता है, ना गौठान के लिए बजट होता है। अरे हम विरोधी हैं,
लेकिन हम उन गायों के लिए, उन गौ माता के लिए गौठान और सुराजी ग्राम योजना चला रहे थे, जिनके नाम पर तो वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है जसविंदर जी। लेकिन हमने देखिए, कभी आएंगे जसविंदर जी, आपके पास आएंगे, प्रगति जी। इसके बाद आपके पास आएंगे। लेकिन प्रगति जी देखिए, उन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके अपने लोग गौ तस्करी में शामिल हुआ करते थे। जिस तरह की आप लोग राजनीति कर रही हैं, तुष्टिकरण वाली राजनीति कर रही है कांग्रेस, आपके अपने लोग गौ तस्करी में शामिल हुआ करते थे। अरे वो तो पूरा देश जानता है कि गौ तस्करी में शामिल कौन है ना। जहाँ पे इनके डबल इंजन की सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, वहां पर सबसे ज्यादा, मैंने डिबेट शुरू होते भी बताए थे कि आधुनिक ऊचड़ खाने बने हुए हैं जहाँ से सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात होता है। किसकी वहां पे सरकार है बताइए? डबल इंजन की भाजपा सरकार है, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए। हमने तो हमेशा गायों के संरक्षण की बात की है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बार बार ये बताना चाहती हूँ, और प्रदेश के गृह मंत्री इतना सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं अभी गौ तस्करी को लेकर। पिछले 6 महीने वो कहाँ थे? जब विधानसभा इसके पूर्व में हुई थी तो विधानसभा में सवाल पूछा गया था, तो वो इतने संवेदनशील विषय से सवाल से भाग क्यों रहे थे? चलिए जवाब ले लेते हैं जसविंदर जी से। देखिए, कुछ चीजें सिर्फ आरोप हैं जिनके कोई तथ्य प्रगति जी के पास नहीं है, इस बात को मैं पुख्ता ढंग से बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, हमारे गृह मंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, इस बात को जरूर आपके माध्यम से मैं प्रगति जी को बताना चाहता हूँ जी। 5 वर्ष भूपेश सरकार में गौ तस्करी, गौ हत्या, गौ मांस के विक्रय को लेकर क्या होता रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने कल जो कहा, अगर प्रगति जी ने उसे सुना होता तो उन्हें पता चल जाता कि हमारे संवेदनशील गृह मंत्री विजय शर्मा जी कितनी गंभीरता के साथ इस विषय को देखते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर गौ तस्करी होगी, गौ वंश का अवैध परिवहन होगा, तो जहां से परिवहन प्रारंभ होगा और जहां वाहन को जब्ती बनाया जाएगा, इस बीच के जितने भी थाने होंगे उन थाना प्रभारियों कर और जितने एसपीज होंगे, पुलिस अधीक्षक, उनके सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाएगी। और अगर आप पुलिस विभाग की कार्रवाई को थोड़ा सा भी अच्छे से समझती होंगी प्रगति जी, तो आपको पता होगा कि पुलिस विभाग की सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी उनके लिए कितने मायने रखती है। और अगर ऐसी 5 नकारात्मक टिप्पणियां दर्ज हो जाएंगी तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह होता है संवेदनशील गृह मंत्री का बयान, संवेदनशील गृह मंत्री की कार्यशैली और संकल्प शक्ति। सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं होता प्रगति जी। हम गौ माता की चिंता करते हैं, गौ माता की चिंता करने वाले कार्यों को, उस प्रकार की नीतियों को बना के जमीन में उतारने का काम करते हैं। यही तो कांग्रेस भी कह रही है, यही तो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस विरोध जरूर करिए। कांग्रेस के पास इसलिए बोलता हूँ कि तथ्यहीन विरोध है, क्योंकि गौ माता की चिंता कौन नहीं करता है। मैं इसी बात से मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी। एक विषय और मैं प्रगति जी की बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 वर्षों में गौशालाओं को कितना सारा अनुदान मिला, और खुद वो कहने का अनुदान किस लिए मिला था? चारे के लिए, दवाई के लिए, शेड के लिए, बिजली के लिए। अरे साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, गौ माता को चारा मिले, इसमें आपत्ति क्या है? गौ माता की ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्रगति जी से, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उनके लिए दवाइयों की चिंता हो जाए, इसमें आपत्ति क्या है आपको कांग्रेसियों को? क्या कांग्रेसी सिर्फ गौ माता की बात करेंगे, गाल बजाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर गौ माता की चिंता करके जमीनी स्तर पे कोई काम करना चाहती है तो उस पर बेवजह का आरोप लगाएंगे? ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं से बाहर आइए, ये आरोप से बाहर आइए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सरकार चलाने का, और आपको समय का अभाव है जसविंदर जी, प्रगति जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि दवाई शेड, तो मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि रमन सिंह जी के उस काल में 17,000 गायें कैसे मरी? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से जसविंदर जी से। ये मवेशियों की तस्करी करते हैं, ये चाहते हैं कि पशुधन रहे ही ना, ये इस प्रकार का षड्यंत्र रचती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये गलत आरोप है, ये आप उसको धरिए प्रगति जी। आपके लोग उसमें संलिप्त हैं, आपके लोग उसमें संलिप्त हैं, इस बात के प्रमाण है सबके पास। 5 वर्ष में आपकी सरकार में आपके लोगों ने गौ तस्करी की है, आपकी सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के लिए नया कानून लाया गया है। गौ तस्करी पर किस तरह से रोक लगाई जा सके, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नया कानून लेकर आई है। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून वैसा ही है जैसा जो है नए बोतल में
पुरानी शराब डालना। और इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।